हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए कुछ मेथड होते हैं सेपरेट करने के, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जिसमें टी को हम छान रहे हैं, तो दैट मीन्स उसके वेस्ट को और लिक्विड पार्ट को, जो यूजफुल पार्ट है, उसको अलग कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं जैसे चर्निंग है, हम घर में जो बटर मिल्क लस्सी बनाते हैं और मक्खन निकालते हैं, वो सेकेंड मेथड हो जाता है आपका। अब ये अगला मेथड है जिसमें कि हम कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन देख रहे हैं। केटल से जो भाप निकल रही है इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, और जो उसी से भाप से ही जो दोबारा लिक्विड बन रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये भी आपके सेपरेशन में यूज होता है, जैसे सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए वाटर से, और जो है दोबारा से उसको रिगेन करने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। देन उसके बाद है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में जैसे मडी वाटर है, मडी वाटर को क्लीन वाटर से कैसे सेपरेट करना है, तो वो चीज़ आपकी सेडिमेंटेशन से होगी। सेडिमेंटेशन में हैवी चीज़ जो है वो नीचे बैठ जाएगी, और डिकेंटेशन में हम क्या करेंगे, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो उससे अलग कर लेंगे, तो उसे कहते हैं डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन। लेट्स start chapter 5, that is separation of substances. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेपरेट हम किस चीज़ को क्यों करते हैं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होता है उसे सेपरेट करना। या तो दूसरी चीज़ जो है वो यूजलेस है, या फिर हमें उसको किसी और तरह से प्रोडक्टिव और अच्छी तरह से बना सकते हैं ताकि हमें हेल्थ बेनिफिट मिले, न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिले, इसलिए हम उसे जो है सेपरेट करते हैं। जैसे कि अब अगर हम चाय छान रहे हैं और उसकी जो है चाय पत्ती हम फेंक रहे हैं, तो वो यूजलेस चीज़ है, उसको हम फेंक सकते हैं, वो बिल्कुल यूजलेस होती है। कई लोग उसे जो है अपनी हेयर डाई में यूज़ करते हैं, बट वो खाने पीने के हमारे काम नहीं आ रही है, तो वो यूजलेस हो जाती है, इसलिए हम उसे थ्रो कर सकते हैं। और नीचे का लिक्विड जो है वो हम पीते हैं। ऐसे ही जैसे आप बटर को चर्निंग के वे से अलग करते हैं तो उसमें ऊपर मक्खन आ जाता है, नीचे आपकी लस्सी बन जाती है, तो दोनों ही हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत औसम है। लेकिन हम उसे सेपरेट कर रहे हैं तो उससे उसका टेस्ट भी बढ़ रहा है और उससे हमें उसके हेल्थ बेनिफिट भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दही को खा नहीं सकते हैं, लेकिन दही के ऊपर जितना मक्खन है, जितना घी है, उसे एक साथ खाना, वैसे बिना मतलब किसी यूज़ के खाना, तो वो इतना यूज़फुल नहीं होगा जितना कि अगर हम उसे मक्खन अलग कर रहे हैं और लस्सी अलग कर रहे हैं, तो वो हमें थोड़ी क्वांटिटी में खाया जाएगा। अगर आप घी जमा रहे हैं किसी में, दही में, और वो आप एकदम से खा लेते हैं, तो इट्स वेरी हैवी, वो हर किसी के लिए पचाना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर हम उसका मक्खन अलग कर देते हैं, लस्सी अलग कर देते हैं, तो मक्खन ये है कि आपका घी का काम करेगा, आप रोटी उस पर लगा के खा सकते हैं, सब्जी में डाल के खा सकते हैं, तो वो चीज़ सेपरेशन के लिए आपकी और ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देयर आर मैनी इंस्टेंसेज व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जैसे कि ये चाय हम छान रहे हैं, तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है, क्योंकि टी लीव्स जो होती हैं या जो चाय पत्ती होती है आपकी, उन्हें सेपरेट किया जाता है उसके लिक्विड से, ताकि वो उसका यूजफुल पार्ट जो है हम इनटेक कर सकें। ग्रेन जो है वो उनके स्टॉक से सेपरेट किए जाते हैं। देखिए ग्रेन जो होता है वो इतना छोटा होता है, जैसे गेहूं का दाना है, चावल का दाना है, कोई भी किसी भी टाइप का ग्रेन है, वो ऐसे नहीं है कि आप सब्जी की तरह या फ्रूट्स की तरह उन्हें तोड़ लेते हैं, क्योंकि वो एक ही बंच में जो है इतने सारे लगे हुए होते हैं, आप उन्हें सेपरेट एकदम से नहीं कर पाते हैं। इसलिए ग्रेन को सेपरेट करने के अलग मेथड होते हैं, आप फ्रूट्स को सेपरेट करने के अलग मेथड होते हैं, किसी और चीज़ को, जैसे आप चाय के सेपरेट करने का मेथड अलग है, बटर के सेपरेट करने का मेथड अलग है। तो हर किसी के मेथड अलग अलग हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें ये बता रहे हैं मिल्क और कर्ड जो है वो चर्न किया जाता है बटर बनाने के लिए। एज वी लर्न इन चैप्टर थर्ड में हमने देखा था कि कैसे वो जो है कॉटन को उसकी सीड से सेपरेट कर रहे थे, फाइबर से सेपरेट कर रहे थे, तो वो चीज़ हमने चैप्टर 3 में पहले ही देख लिया है। आगे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप कभी भी जो है एक सॉल्टेड पोहा या दलिया खाते हैं, अगर आप उसमें मिर्ची के पीसेस डालते हैं, कट करके डालते हैं, या पूरी मिर्च डालते हैं आप जैसे उसके छोंक में, तो वो क्या होते हैं, आप जब खाएंगे तो उन्हें सेपरेट कर लेते हैं उस चीज़ से, ताकि भाई हमें मतलब टेस्ट भी आ गया है उसमें उसका, लेकिन हमें वो खानी नहीं है। किसी की उससे जो है अनकंफर्टेबिलिटी होती है, किसी को मिर्ची बहुत पसंद होती है, तो आप उसे सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह से कईयों को, जैसे मान लीजिए मिक्स वेजिटेबल बनी है, किसी को उसमें से मशरूम नहीं पसंद, तो वो उसे सेपरेट कर लेता है। तो हर कोई अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को सेपरेट करता है। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। देखिए आपको एक मैंगो और गवावा की जो है एक बास्केट दी गई है, आपको उन्हें सेपरेट करना है, तो आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं, मैंगो का शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, गवावा अलग होता है, आपको आराम से उसे इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं। मैंगो और गवावा तो बड़ी चीज़ है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसी छोटी चीज़ दी जाए जो कि आप सेपरेट करनी बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट है, आपकी सैंड है, तो उन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं? अगर उन्हें मिक्स कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेपरेट सैंड का जो है एक पार्टिकल उठा रहे हैं या फिर सॉल्ट का एक पार्टिकल उठा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे उन्हें आप, तो ये जो है आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इसीलिए जो है पहली
पूछ रही है आपसे कि इन चीज़ों की नीड क्यों पड़ती है, हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं, वो आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछ रही है। तो एक्टिविटी 1 में हम देखते हैं, जो कि कॉलम 1 इन्होंने बना रखा है टेबल 5.1 का। उसमें क्या है, प्रोसेस दे रखे हैं सेपरेशन के, पर्पस क्या है सेपरेशन के, एंड वेज सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूजुअली इन मेंशन्ड इन कॉलम 2 एंड 3। तो वो लेकिन वो जंबल अप किया गया है, आपको उसे सॉल्व करना है उसको। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक टेबल है, इसमें सबसे पहले सेपरेशन प्रोसेस बता रखा है, फिर पर्पस बता रखा है, और फिर उसके बाद बता रखा है कि जो सेपरेट कंपोनेंट हमने उससे अलग किया है उसका हम क्या करेंगे। सबसे पहले है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। देखिए राइस से स्टोन्स को अलग करना, पल्सेस से स्टोन्स को अलग करना, ये सब एक सेम थिंग है। हम किसी भी ग्रेन से जब स्टोन्स को अलग करते हैं हम खाने के लिए, तो उसका पर्पस हमारा क्या होता है। पर्पस ये होता है कि उसकी टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, कि भाई स्टोन आपके कोई यूज़फुल नहीं है, अगर स्टोन उसके अंदर है, कोई टूटा हुआ कीड़ा लगा हुआ दाना है तो वो भी आपका कोई यूज़फुल नहीं है। तो मतलब इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, दैट मीन्स कि इसका जो मैच होएगा वो फर्स्ट का सी से होगा। देन उसके बाद इसका सेपरेट कंपोनेंट्स का किया क्या जाता है, जो स्टोन्स वगैरह निकलते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम करते हैं वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, उन इम्प्योरिटीज़ को हम थ्रो कर देते हैं। दैट मीन्स इसका सेकेंड पॉइंट जो है वो इसका मैच होगा। दैट मीन्स फर्स्ट से आपका थर्ड एच हुआ है, देन थर्ड से आपका सेकंड, इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। देन सेकंड है चर्निंग मिल्क इन टू ऑब्टेन बटर। बटर निकालने के लिए हम मिल्क को जो चर्न करते हैं या कर्ड को जो चर्न करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, पर्पस क्या है उसका। उसका पर्पस है टू सेपरेट टू डिफरेंट थिंग्स बट यूजफुल कंपोनेंट्स। दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ चर्निंग मिल्क नहीं आना चाहिए, मिल्क को पहले हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद उसका बटर बनाते हैं। तो इसमें जो आपकी लस्सी बनती है नीचे और बटर बनता है वो दोनों आपके लिए यूजफुल हैं। तो इससे सेकंड का जो है इसका ऑप्शन ए से मैच होगा। देन उसके बाद है वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। यहाँ पे थर्ड होगा इसका कि हम उन दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, हम बटर भी यूज़ कर रहे हैं अपने खाने में और लस्सी भी यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद है सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स को स्ट्रेनर से छानते हैं तो उसमें क्या होता है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, हम जो यूजफुल कंपोनेंट नहीं है उसे निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। टू वी थ्रो अवे दी सॉलिड कंपोनेंट, जो सॉलिड कंपोनेंट है उसे हम थ्रो कर देते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था बालों की डाई में कई लोग अपने शैम्पू करने में उसे यूज़ करते हैं, तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसे हम थ्रो कर देते हैं सॉलिड कंपोनेंट को। जो लिक्विड होती है, जो हमारी चाय होती है, उसे हम जो है यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ थी आपकी टेबल 5.1। तो इस टेबल से हमने ये समझा है कि हम सिर्फ नॉन यूजफुल सब्सटेंस को ही, जो है हार्मफुल सब्सटेंस है उन्हीं को सेपरेट नहीं करते हैं, बल्कि कई बार हम जो है हम यूजफुल सब्सटेंसेस को भी, दो यूजफुल सब्सटेंसेस को भी एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। वो पार्टिकल्स डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स भी हो सकते हैं। हम सॉलिड्स को भी जो है एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, लिक्विड को भी, एंड देन इवन गैसेस को भी। अब आप पूछेंगे लिक्विड को कैसे कर सकते हैं। लिक्विड में क्या होता है, जैसे कि आप ऑयल है और वाटर को मिक्स करेंगे तो ऑयल जो है आपका ऊपर ही तैरता रहता है, वाटर के अंदर नहीं जाता है, तो वो चीज़ जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हम इजीली कर सकते हैं उन चीज़ों को। देन उसके बाद है मेथड ऑफ सेपरेशन। इसमें है द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी अ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस और शेप्स। बिल्कुल जो है पार्टिकल्स शेप्स भी उनके अलग हो सकती है, कोई बहुत बड़ा पार्टिकल उसमें से रिमूव करना है, कोई बहुत छोटे पार्टिकल उसमें से रिमूव करने हैं, या सेम साइज़ के पार्टिकल है और सेम साइज़ का आपका ग्रेन है उसे रिमूव करना है। तो वो आपकी सॉलिड्स भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। अब हम कुछ वेज देखते हैं कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम उनको सेपरेट करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है हैंड पिकिंग, जो कि हम डेली लाइफ में डेली करती हैं आपकी मदर्स जो हैं। जैसे कि मतलब चावल बना रही हैं, दाल बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, पहले हम उन्हें प्लेट्स में निकालते हैं। देन उसके बाद उसमें से स्टोन या जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं और उन्हें हम थ्रो कर देते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है हैंड पिकिंग में, जैसे कि ये देखिए, ये हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें क्या होता है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप। जो शॉप से आप लाए हैं वो आप क्लासरूम में दिखाइए। एक शीट जो है स्प्रेड कीजिए, उस शीट के ऊपर उस ग्रेन को डालिए। डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ ग्रेन ऑन दी शीट ऑफ पेपर। क्या आपको किसी टाइप का भी कुछ भी दिख रहा है पेपर पे। आर देयर एनी पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन, पार्टिकल्स ऑफ द अदर ग्रेन इन इट। क्या आपको ऐसे कुछ पीसेस दिख रहे हैं तो आप उन्हें क्या करेंगे, हैंड से रिमूव कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे और सेपरेट कर देंगे जो है अपने मेन ग्रेन से। इस मेथड को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस। देखिए आपने देखा होगा जैसे कि हमारे गेहूं के दाने होते हैं, राइस होते हैं, पल्सेस होती हैं, उसमें छोटे छोटे हस्क टाइप होते हैं, स्टोन होती है, कुछ डर्ट होती है या कीड़े लगे हुए आधे
खाए हुए ग्रेन होते हैं तो उनको हम जो है सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट द हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। इस प्रोसेस सिचुएशन में हम देखते हैं कि हैंड पिकिंग जो है सबसे कन्वीनियंट मेथड है इसका, और किसी मेथड से, बाय चर्निंग से नहीं कर सकते हम, किसी और मेथड से इसको नहीं कर सकते हैं, हैंड पिकिंग से ही इसको करना पड़ता है। देन उसके बाद है हार्वेस्टिंग द क्रॉप। नेक्स्ट आपका आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग किस लिए यूज़ की जाती है? जब आप किसी क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी ग्रेन को हार्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो गेहूं है, चावल है, किसी भी टाइप का ग्रेन है, तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे वो स्टैक्स निकाले जाते हैं, अलग अलग बंच बने होते हैं, तो उस बंच में से अगर आप गेहूं का एक एक दाना अपने हैंड से निकालना स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइम भी बहुत लगेगा और वो ईजिली जो है सेपरेट भी नहीं होते हैं। तो उस प्रोसेस को कि वो सारे उससे सेपरेट हो जाएं, उसे कहते हैं थ्रेशिंग। क्योंकि देखिए हम जो है मैंगो, गवावा, ये ट्रीज से फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेन सीड्स जो होती है इतनी छोटी होती है मैंगो और गवावा से कि हम उन्हें प्लग करके स्टैक से अलग करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए उस प्रोसेस को, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, ग्रेन सीड्स इससे निकल जाएं, फ्री हो जाएं। समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, बुलक्स की हेल्प से किया जाता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। जब आपकी क्वांटिटी जो है लार्ज क्वांटिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है कि आप हैंड से उन्हें नहीं अलग कर सकते हैं, तो फिर उसमें जो है मशीन भी यूज़ होती है। देन आपका नेक्स्ट आता है प्रोसेस विनोइंग। विनोइंग मीन्स जैसे मान लीजिए यही है, इसमें आपने गेहूं के दाने निकाल लिए हैं, कुछ भी चीज़ निकाल ली है, तो उसमें अब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं, या कुछ भी जैसे हस्क जैसे पार्टिकल हैं, सैंड जैसे पार्टिकल है, कुछ भी चीज़ रह गई है, तो उसे जो है अपने ग्रेन से कैसे अलग करें, उसमें ये टेक्निक यूज़ होती है। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड लीजिए विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राइड लीफ। आप इनमें विनोइंग का मेन मेथड होता है कि विंड के द्वारा सेपरेट करना चीज़ों को। और विनोइंग में क्या चीज़ सेपरेट होती हैं? हैवियर चीज़ लाइटर चीज़ से सेपरेट हो जाती है। हैवियर चीज़ जो है वो उड़ेगी नहीं हवा से, वो नीचे गिरती रहेगी, और जो हल्की चीज़ होती है वो आपकी सेपरेट हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी बिल्कुल इस मेथड से। जैसे कि जो हैवी चीज़ है वो नीचे आ रही है इन्होंने जहाँ पे ये मैट बिछाया है, और जो लाइट चीज़ है वो अपने आप से अलग हो रही है। तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है जिसे हम विनोइंग कहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं आपको, जैसे क्लास में वो एक्सपेरिमेंट कराने के लिए कह रहे हैं कि कोई भी आप ड्राई सैंड लीजिए, सॉडस्ट लीजिए, पाउडर ड्राई लीव्स लीजिए, उन्हें एक न्यूज़पेपर पे रखिए या एक प्लेट पे रखिए। आप उस पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए, क्या आप उनको हैंड पिक करके सेपरेट कर सकते हैं? क्या उनके साइज़ में इतना डिफरेंस है कि भाई एक का साइज़ बहुत बड़ा है, एक का बहुत छोटा है, कि आप उनको डिफरेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसको लेकर, जो भी आपका न्यूज़पेपर पे लिया है या प्लेट में लिया है, आप उसे इतनी थोड़ी सी रेज हाइट पर लेकर खड़े हो जाएंगे। देन उस पीस को, जो भी आपका प्लेट है या आपकी न्यूज़पेपर है, उसको अपने शोल्डर की हाइट पे लेके आएंगे। शोल्डर की हाइट पे लेके आने के बाद होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट द योर शोल्डर हाइट। शोल्डर हाइट पे आप खड़े हुए, देन उसे थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करेंगे, और उसके बाद जो है मिक्सचर जो है साइड आउट स्लोली, मिक्सचर जो है आपका धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। मैं क्या कह रहे हैं वो कि व्हाट हैपन, इसके बाद क्या होगा? डू द कंपोनेंट सैंड, सॉडस्ट और जो ड्राइड लीव्स थी, क्या वो एक ही जगह पे जाके गिरेंगे? क्या इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, या फिर कोई कंपोनेंट ऐसा है जो कि दूर जाके गिर रहा है आपका? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट, क्या विंड जो है दो कंपोनेंट को सेपरेट कर रही है? यस, बिल्कुल कर रही है। ये हमें पिक्चर में 5.5 में दिखाई दे रहा है। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड एज विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। ये जो है कई बार बाहर हवा नहीं चल रही होती है, लेकिन ये फिर भी बाहर किया जाता है। आप फैन देखते थे, जो टेबल फैन होते थे, टेबल फैन लगा के ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है। तो विंड की या एयर की हेल्प से ये जो है सेपरेट किए जाते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम दी हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। जैसे कि हैवियर सीड जो ग्रेन की हैं, उनसे हस्क पार्टिकल जो छोटे छोटे उसमें कीट पतंगे से आ जाते हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए मेनली जो है विनोइंग का मेथड यूज़ किया जाता है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। इसमें क्या होता है कि जो सेपरेटेड आपका हस्क निकलता है उसको हम बहुत पर्पसेस में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आपका गाय भैंस इनका चारा होता है उसमें वो यूज़ हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है सेविंग। सेविंग में क्या होता है कि जैसे आप आटे को छानते हैं, उसमें आप फ्लोर को अपने उनसे अलग करते हैं, इम्प्योरिटीज से, कोई ब्रांड से अलग करते हैं। जैसे कि आपको केक बनाना है या आपको आटे से मैदा बनाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा बार उसे छानना पड़ेगा। तो इसलिए जो चीज़ आपको सेपरेट करनी है छलनी की हेल्प से, जैसे कि ये छलनी है,
है, आप इससे अलग करते हैं, तो इसे सीविंग मेथड कहा जाता है कि हम इससे अपना ग्रेन और अपने जो इम्प्योरिटीज़ हैं या ब्रेन है उसे अलग कर रहे हैं। जबकि आजकल हेल्दी ये बोला जाता है, डॉक्टर जैसे कहते हैं कि चोकर समेत आटा खाइए, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन कई बार हमें इसकी नीड होती है कि भी हमें सेविंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि हमें मान लीजिए केक बनाना है कि कोई भी फाइन बेक्ड आइटम बनाना है, जिससे के लिए हमें थोड़ा सा फाइन फ्लोर चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें ये मेथड यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। व्हाट डू? वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम एक सीव यूज़ करेंगे, उसके अंदर फ्लोर को डालेंगे और उसके बाद जो है इन्हें अलग कर लेंगे। इन अ फ्लोर मिल में क्या होता है, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जब हमारे फ्लोर मिल्स होती हैं, जो कि आटा पीसने की मिल होती हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले ही इन चीज़ों को सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर टेक्निक्स भी बताई हैं कि कोई भी गेहूं के दाने में कोई भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, स्टोन पत्थर होते हैं, उन्हें अलग कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसे पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लांटिंग सीव। एक बैग फुल मतलब एक पूरा बैग फुल जो व्हीट होते हैं, तो एक पूरा जो बैग है वो आपका व्हीट का पोर कर दिया जाता है स्लांटिंग सीव में, और फिर उसके बाद जो है उसको रिमूव करा जाता है, स्टोन पीसेस को, स्टॉक्स को और हस्क को। फिर उसके बाद इसे थ्रेशिंग या विनोइंग के मेथड से जो है इसे अलग कर सकते हैं। और ये फिर कह रहे हैं कि आपने सीविंग मेथड जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखा होगा, इतनी छोटी छलनी जैसी नहीं होती है वो, लेकिन वो भी एक सीविंग मेथड होता है। जैसे कि ये देखिए, ये इस पिक्चर में दिखा रखे हैं, इसमें क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल जो होते हैं, बड़े सैंड पार्टिकल या स्टोन जो होते हैं, पेबल्स जो होते हैं, वो रिमूव किए जाते हैं आपकी सैंड से, जो कि आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे चाहिए होती है। तो इसे भी जो है हम सीविंग मेथड ही कहेंगे। देन उसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। होम से थोड़ी क्वांटिटी में आप फ्लोर लेके आइए और उसको जो है एक सीव के साथ यूज़ कीजिए। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज। अब क्या करेंगे, हम उससे हमने छान लिया, देन उसके बाद जो पाउडर नीचे बचा है, मान लीजिए आटा बचा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लास में जो चॉक होते हैं उसको बिल्कुल क्रश करके और उसके अंदर मिला देंगे। क्या अब हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं सीविंग मेथड से? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का साइज भी सेम हो गया है और इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो दिखाई भी नहीं देंगे आपकी, क्योंकि चॉक को आप तोड़ेंगे, उनको पता तो नहीं लगेगा कि चॉक है या आटा है। तो सीविंग मेथड से तो वो दोनों छन के नीचे आ जाएंगे, तो उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें सीविंग मेथड सिर्फ जब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पार्टिकल साइज़ जो है डिफरेंट होते हैं, ताकि बड़े पार्टिकल साइज़ जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं और फाइन पाउडर जो है आपके फ्लोर का वो नीचे आ जाता है, जिसको कि आप गूंथ के आटा बना सकते हैं। तो इनके लिए जो कि आपकी सेम चीज़ें हैं लेकिन अलग उनका नेचर है, अलग उनके प्रॉपर्टीज़ हैं मिक्स होने की, तो उनको जो है हम सेपरेट मेथड से करते हैं। जैसे कि आपका सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है एंड फिल्ट्रेशन है। समटाइम इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कुछ ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको कि हम विनोइंग से या हैंड पिकिंग से उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सोयल पार्टिकल इन राइस एंड पल्सेज। पल्सेज में और राइस में मान लीजिए कुछ सोयल पार्टिकल्स हैं या डस्ट हैं जिनको कि हम हाथ से नहीं निकाल सकते हैं। तो हम इसीलिए हर फूड को, हर ग्रेन को बनाने से पहले उसको 3-4 बार वॉश करते हैं पानी में, ताकि वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। कि जो हैवी हमारा ग्रेन होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो डस्ट पार्टिकल या सैंड होगी वो ऊपर आ जाएगी और वो रिमूव हो जाएगी वाटर से। राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, द इम्प्योरिटीज लाइक dust and soil particles get separated. These impurities go into water which becomes a little muddy, जो कि little muddy आपको दिखाई देगा, और फिर हम उसे सिंक में जो है निकाल देते हैं और इसी तरह से जो है उन्हें अलग करते हैं। When the heavier component in a mixture settles after the water, water में जो जाकर सेटल हो जाता है, नीचे आ जाता है। जैसे आपका ग्रेन है हैवी, कोई भी आप दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, वो तो नीचे आ जाएगा, और जितना भी उसका डस्ट या मिट्टी कुछ भी पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर आके उसको पानी को हम थ्रो कर देते हैं, उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। डिकेंटेशन हम इस किसे कहते हैं, जो कि सेडिमेंटेशन में ऊपर मान लीजिए डस्टी पार्टिकल या डस्टी वाटर बचा हुआ है, उसको जब हम सेपरेट कर देते हैं उसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। जो वाटर हमने रिमूव कर दिया उसे डिकेंटेशन कहते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू मोर अदर मिक्सचर्स विच कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। कि आपका ऑयल और वाटर है, मान लीजिए ऑयल और वाटर में क्या होएगा उस मिक्सचर में, कैन बी सेपरेटेड
सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से वो भी सेपरेट किए जा सकते हैं। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए जब हम उन्हें रख देते हैं, मान लीजिए सेम क्वांटिटी में हमने वाटर लिया है एंड ऑयल लिया है, तो वो एक सेपरेट लेयर्स बना लेंगे, अलग लेयर बना लेंगे। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। फिर टॉप लेयर को हम जब गिराएंगे तो उसे डिकेंटेशन मेथड कहते हैं, जिसमें कि हम एक को दूसरी चीज़ से सेपरेट कर रहे हैं और अनवांटेड चीज़ को हम थ्रो कर रहे हैं। ये हमने लिक्विड का देखा है। अब वो कह रहे हैं लेट अस कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें क्या करेंगे, हम जैसे टी प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या करते हैं, जब हम टी लीव्स को रिमूव करते हैं तो ट्राई डिकेंटेशन मेथड से करें। इट हेल्प्स अ लिटल, वो कुछ हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम टी उसके अंदर होगी सॉलिड एंड लिक्विड मान लीजिए मिक्स कर रहे हैं, तो हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगी, कुछ चाय पत्ती ऊपर फ्लोट करती है। अगर हम उसे डिकेंटेशन मेथड से करने की कोशिश करें कि भी हमने थोड़ी देर चाय उबली है और उसे छोड़ दिया है, फिर हम उसे डिकेंटेशन मेथड से सेपरेट करेंगे, तो इस तरह से वो इजीली सेपरेट नहीं हो पाएगी। कुछ हमारी चाय में पत्ती का जो है पार्टिकल्स वो आ जाएंगे। तो इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए दिखा रखा है, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये कर सकते हैं। लेकिन चाय पत्ती में हमें जो मेथड यूज़ करना पड़ता है, स्ट्रेनर से उसे छानना ही पड़ता है। इस मेथड को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसे फिल्ट्रेशन बोला जाता है। फिल्टर की जाती है चीज़। विच मेथड ऑफ सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन ही जो है आपका बेटर मेथड होगा। लेट अस कंसीडर मोर एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। डू यू ऑल नो all the time get safe water to drink, sometimes water supplied through taps may be muddy, कई बार जो होती है मडी वाटर आता है आपके टैप से। the water collected from the ponds or rivers may also be muddy especially after rain. let us see if we have some method कि उनकी impurities को हम पानी से अलग कर सकते हैं। उस मेथड को अब देखते हैं। जैसे एक्टिविटी 5 ले लीजिए, कलेक्ट सम मडी वाटर, कुछ मडी वाटर आपने ले लिया पॉन्ड से और रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉयल टू वाटर इन अ ग्लास, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें सॉयल ऐड कर दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, कुछ टाइम के लिए आप उसे रहने दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन, आप उस वाटर को अच्छी तरह से देखिए क्या होगा। डज सम सॉयल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, वाई वट, क्या हम इसमें देखेंगे कि सारी सॉइल जो है वो सेटल हो गई है वाटर के नीचे। फिर हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन मेथड से, मान लीजिए सेडिमेंटेशन हो गया है, डिकेंटेशन मेथड से उसको जब दूसरे ग्लास में पोर करने लगेंगे जो बिना हिलाए उसे, तो क्या उसमें बिल्कुल भी मिट्टी के पार्टिकल नहीं जा रहे हैं। देखिए इसमें ये यहाँ पे भी मिट्टी के पार्टिकल हैं, यहाँ पे भी हैं, तो इसका मतलब जो है इस मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी इम्प्योरिटीज कांट बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट इवन स्मॉलर पोर्स, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम एक फाइन पोर्स वाला फिल्टर पेपर लेंगे। फिल्टर पेपर में से जो है वाटर को डालेंगे। देखिए जैसे कि ये दिखा रखा है प्रॉपर, फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन, एक कोन बना लेंगे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो है होल होते हैं जिससे कि पानी आपका इजीली पास हो जाएगा। तो उससे हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर फोल्डेड इनटू द फॉर्म अ कोन, ऐसे कोन बना लिया है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन अ फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डोंट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। इसमें क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स जितने भी होंगे वो उस कोन पे ही रुक जाएंगे, उस कोन पे ही रह जाएंगे, और फिर जो नीचे हमें मिलेगा वो आपका मिलेगा फिल्टर्ड वाटर। देन फ्रूट जूसेस ले रहे हैं या फिर आप वेजिटेबल जूसेस ले रहे हैं, उनको भी जो है आप पीने से पहले जो है उनको अलग फिल्टर किया जाता है, ताकि उनका सॉलिड पार्टिकल या कोई भी सीड्स जो हैं उसके बीच में ना आए, डिस्टर्ब ना करें, तो इसलिए उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। और किस चीज़ में आपका फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ होता है, जो कि आप पनीर घर पर बनाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, जब दूध फट जाता है तो आप उसमें जैसे प्रॉपर जो है उसका पनीर जब ऊपर आ जाता है तो उसमें आप क्या करते हैं, एक मसलिन क्लॉथ लेते हैं, उसका वाटरी पार्ट जो होता है वो अलग करते हैं मिल्क का, और जो पनीर होता है वो उसके अंदर आपका मतलब आपके कपड़े के अंदर आप बांध के रख देते हैं। इसे भी हम फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। इसमें बल्कि जो चीज़ जैसे अभी ऊपर हमने देखी इम्प्योरिटी, इसमें क्या था, इसमें जो डस्ट पार्टिकल थे वो इस कोन में आ गए थे जो आपके फिल्टर पेपर है। लेकिन अब जो फिल्टर हम यूज़ करें, जो मसलिन क्लॉथ यूज़ करें, उसमें आपका पनीर आता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ, और स्ट्रेनर से हम उसको रिमूव कर सकते हैं और पनीर आपका अच्छा खासा बनके तैयार हो जाता है। तो इस मेथड को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को हम बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो जब वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहते हैं इवेपोरेशन। और मान लीजिए आपने उसके ऊपर एक प्लेट ढक दी है और वो इवेपोरेटेड वाटर दोबारा से वाटर ड्रॉप बन के नीचे गिर रहा है, तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो अभी हम इवेपोरेशन देखते हैं। इवेपोरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक बीकर में हमने वाटर लिया है,
और वाटर लेने के बाद उसे बॉईल करना स्टार्ट कर दिया है। अब बॉइलिंग वाटर में मान लीजिए हम सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट डालने के बाद क्या होगा, ये पूछ रहे हैं आपको कि क्या वाटर का कलर चेंज होगा, क्या वो बीकर जो है उसमें आपको सॉल्ट अलग से दिखाई देगा आफ्टर स्टीयरिंग, जब आप उसे घुमा देंगे अलग से दिखाई दे रहा है, क्या वो वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा और उसके बाद उसमें जो है सॉलिड पार्टिकल सॉल्ट आपका बच जाएगा। इस प्रोसेस को कि जिसमें हम वाटर को और सॉल्ट को सेपरेट करते हैं, मतलब भाप के रूप में वाटर सारा उड़ गया है, सॉल्ट नीचे बच गया है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। वाटर जो है वो वेपर्स में भाप बन के उड़ गया है और सॉल्ट पार्टिकल उसमें रह गया है, तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहां पर भी वाटर प्रेजेंट होता है वहां पर कॉन्टिन्यूसली ये इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। मान लीजिए सनलाइट है, अब आपको सॉल्ट मिलता कहाँ से है, सॉल्ट आपका सी से आता है। सी में जो है मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो हैं, मैनी सॉल्ट मिक्स होते हैं, उसमें सॉल्ट एक कॉमन सॉल्ट भी होता है जो कि हम घरों में यूज करते हैं। उसको वो कैसे बनता है, कैसे आपको मिलता है, अगर वो सी में है तो वो तो वाटर में मिक्स होगा, तो वो कैसे होता है, सी के कॉर्नर्स पे जब वो आता रहता है सॉल्ट के साथ सॉल्टी वाटर, तो आपकी जो सनलाइट होती है उससे वो इवेपोरेट होता है वाटर, और इवेपोरेट होने के बाद ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है कम्प्लीटली और अपने पीछे जो है सॉलिड आपके सॉल्ट्स के जो आपने देखी होंगी सॉलिड फॉर्म्स जो हैं आपको मिलती हैं, वो होती हैं आपकी कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हमें इस मिक्सचर से मिलता है और इसको हम फर्दर प्यूरिफाई कर सकते हैं, फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से जो है ये हमें सॉल्ट मिलता है सी वाटर से। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, हम एक से ज़्यादा मेथड जो है इसमें यूज कर सकते हैं। वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मोर देन वन मेथड, एक से ज़्यादा मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 7 हम देखते हैं। एक मिक्सचर लीजिए जिसमें सैंड एंड सॉल्ट है, क्या उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, क्या हैंड पिकिंग मेथड सेपरेट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते हैं। फिर हम उसे बीकर में लेंगे, उसमें कुछ वाटर ऐड करेंगे, तब बीकर को हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे कि उसमें सारी सैंड जो है वो नीचे बैठ गई है और उसको थोड़ा टिल्ट कर लिया है। क्या डिकेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं पूरी तरह से। और सोल्ट का वाटर है या जैसे मतलब आपका सैंड का वाटर है जिसमें सैंड जो है वो हैवी होती है, वो नीचे बैठ गई है, अगर आप उसे डिकेंट करते हैं, फिल्टर करते हैं तो मान लीजिए वो सेपरेट हो गया है। लेकिन अगर उस वाटर में सोल्ट भी प्रेजेंट है तो क्या सोल्ट इस मेथड से निकल जाएगा? इस मेथड से नहीं निकलेगा, आपको उसके लिए अलग से जो है और आपको फिल्ट्रेशन मेथड यूज करने पड़ेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, इवेपोरेट करने के लिए आपको एक केटल में पानी लेना है जिसके अंदर सोल्ट भी है। जैसे ये प्रोसेस है, इसमें आपने सोल्ट ले लिया और वाटर ले लिया, फिर इसको बॉईल करना स्टार्ट किया। क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि हम भाप निकल रही है, इवेपोरेट हो रहा है, ये इवेपोरेट हो रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेटल प्लेट लेंगे, टेक ए मेटल प्लेट, उस पर कुछ आइस रखेंगे हम। आइस रखने के बाद क्या होगा, जैसे ही केटल की उस पर भाप जानी स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा, बूंदे बन के जो है वो अलग होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसे कि कंडेंसेशन कहते हैं। जो ये वाला मेथड है जिसमें ये वेपर बन के निकल रही है, इसे इवेपोरेशन कहते हैं, और जब दोबारा से बूंदे बन के वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है उस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops then observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into liquid are called condensation. डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट आर यूज। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम कोई भी सब्जी बना रहे हैं उसको हमने कवर कर रखा है। कुकर में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुकर में आप देखिए, कुकर इज़ वेरी रिस्की, वो आपको बच्चों को उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई सब्जी बन रही है तो आप अपनी मम्मा से कह सकते हैं कि आप प्लीज़ इस कढ़ाई का लेड उठा के, या चाय बन रही है, पानी उबल रहा है, तो आप मान लीजिए उसके ऊपर लेड लगा हुआ है और आप कहेंगे एक बार आप प्लीज़ लेड उठा के दिखाएंगे। जैसे ही हम उसका लेड उठाएंगे तो उसमें से आपकी वाटर ड्रॉप्स चारों तरफ से गिरती हैं, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। पहेली अब इसमें एक प्रॉब्लम फेस कर रही है। पहेली चाह रही है कि उसने एक सॉल्ट का पूरा पैकेट ले लिया है और थोड़ी सी उसके अंदर सैंड ली है, और उसने वो चीज़ जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, मान लीजिए 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर मिक्स कर दी है, लेकिन उसे उतना सॉल्ट वापस नहीं मिला है जितना कि उसने यूज़ किया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर के अंदर किसी भी अमाउंट का सब्सटेंस जो है वो डिजोल्व हो सकता है, मिल सकता है? इसमें हम क्या देखते हैं कि जो चैप्टर 4 था हमारा, इनसॉल्युबल और सोल्यूबल सब्सटेंसेस थे, कि वाटर के अंदर क्या चीज़ इनसॉल्युबल होती है, जैसे कि ऑयल है वो इनसॉल्युबल होता है, किसी भी टाइप का घी है, तो ये चीज़ें इनसॉल्युबल होती हैं। लेकिन क्या चीज़ें सॉल्युबल होती है, जैसे कि सॉल्ट था आपका, आपकी चीनी थी, ये सॉल्युबल होती हैं। तो क्या
एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में, मान लीजिए 1 ग्लास वाटर है, उसके अंदर आप 10 चम्मच 20 चम्मच सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें देखना है एक्टिविटी 8 में। मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कभी भी एक अमाउंट ऑफ लिक्विड है, मान लीजिए 1 ग्लास ऑफ वाटर है आपके अंदर, आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं या चीनी ऐड करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके बाद ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, चाहे वो चीज़ सॉल्युबल है वाटर के, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिएगा, दोनों की क्वांटिटी आप बढ़ाएं। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ सॉलिड पार्टिकल जैसे कि सैंड या चीनी है उसको तो आप बढ़ाए जा रहे हैं एक ही ग्लास के अंदर, और पानी आप उतना का उतना ही रखना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें डिसॉल्व नहीं होंगी। उस पॉइंट को सैचुरेशन बोला जाता है, सैचुरेटेड पॉइंट बोला जाता है, जिसके बाद वो घुलना बंद कर देती है। तो एक्टिविटी 8 में आपको यही बताया गया है कि आपको इसमें क्या करना है, एक बीकर लेना है या एक टम्बलर लेना है, एक स्पून लेनी है, वाटर लेना है, सॉल्ट लेना है। आप क्या करेंगे, एक कप आपने वाटर लिया, बीकर के अंदर आपने वाटर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 चम्मच आपने सॉल्ट मिलाया, उसे मिला दिया, फिर दोबारा मिलाया, फिर तिबारा मिलाया, ऐसे आप मिलाते जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका सॉल्ट जो है आपको दिखाई देगा, जैसे सैंड पार्टिकल दिखाई देते हैं, वो सोल्यूबल नहीं होगा वाटर के अंदर, क्योंकि उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, जब वो घुलना उसके अंदर बंद कर देता है, क्योंकि आपको दोनों की क्वांटिटी जो है वो मेंटेन करनी है, दोनों की क्वांटिटी बढ़ानी है, अगर आपको सॉलिड पार्टिकल बढ़ा रहे हैं या लिक्विड पार्टिकल बढ़ा रहे हैं। तो हेयर इज़ अ हिंट, इसमें एक हिंट दे रखी है कि पहेली जो है वो क्या करना चाह रही थी, अपनी सॉल्ट जो उसने 1 पैकेट सॉल्ट मिला दिया था 1 गिलास वाटर में, वो उसको पूरा वापस नहीं मिला फिल्ट्रेशन मेथड से, तो वो इसी कारण से नहीं मिला क्योंकि उसके अंदर उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया था और वो सॉल्ट उसके अंदर मिक्स नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शी डिडंट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं था, तो उसने वाटर उतना ही रखा और सॉल्ट की क्वांटिटी वो बढ़ाते गए, तो फिर वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा और उनको जो है अच्छी तरह से वो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब आता है आपका एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में हम क्या कर रहे हैं, हम पहेली की हेल्प कर रहे हैं, हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। अभी तक तो हमने जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर था, हमने सिंपल रूम टेम्परेचर पे जो वाटर था उसके अंदर सॉल्ट मिला के देखा, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसे कि हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, कि उसके बाद उसमें कुछ भी मिक्स नहीं हो सकता है, सॉल्ट और मिक्स नहीं हो सकता है। अब वो सॉल्ट जो है वो अनडिजॉल्व ही रहेगा उसमें। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बीकर लिया हमने, बीकर के अंदर क्या किया, हमने सॉल्ट ऐड करना स्टार्ट किया और उसे डिजॉल्व करना स्टार्ट किया। फिर हम क्या करेंगे, जब उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा, वाटर का मान लीजिए सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, बाकी हम 1 चम्मच सॉल्ट डाल रहे हैं, तो अब वो मिक्स नहीं हो रहा है स्टिर करने के बाद भी, तो हम क्या करेंगे, उस बीकर को हम हीट करना स्टार्ट कर देंगे। हीट करने पे हम क्या देखेंगे कि अनडिजॉल्व जो सॉल्ट है वो उस बीकर के अंदर जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या वो उसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है, यस, वो उसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है। तो लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, उस हॉट सॉल्यूशन को हम कूल करेंगे। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर? This activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. Heating करने पे उसका saturation point आपको मैटर नहीं करेगा, उसमें larger quantity of salt जो है वो dissolve हो सकता है। Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find. अब एक्टिविटी 10 को देखते हैं हम। अब इस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि आपने 2 ग्लासेस लेने हैं और 2 ग्लासेस में एक जैसा पानी लेना है, एक कप आप या हाफ कप उसमें पानी ले सकते हैं। देन उसके बाद 1 ग्लास के अंदर आपको सॉल्ट ऐड करना है और उसे स्टिर करते जाना है। आप इतना सॉल्ट ऐड करेंगे कि उसका सैचुरेटेड पॉइंट कितने स्पून्स के बाद आता है वो आपको नोट करना है। देन सेम प्रोसेस आपको शुगर के साथ करना है, और जिस भी चीज़ में वाटर सोल्यूबल है आप उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और फिर इन्हें जो सेपरेशन का इनका मेथड है आप उनसे सेपरेट करके भी देख सकते हैं, अगर आपका टीचर जो है लेबोरेटरी में इसे अलाउ करता है। लेकिन ये टेबल यहीं पे ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। इस टेबल में आप जो है उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर लेकर, एक हाफ कप वाटर लेकर, और उसके अंदर सॉल्ट कितना आपका सैचुरेटेड पॉइंट आता है वो आप नोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पून्स यहाँ पूछी गई हैं ऑफ सब्सटेंसेज दैट डिजॉल्व्ड इन वाटर, कितनी स्पून्स जो है उसके बाद आपका सैचुरेटेड पॉइंट आता है। तो ये एक नई टर्म आपने इसमें सीखी है, दैट इज सैचुरेशन। अब इसमें आते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में सबसे पहले आता है आपका चर्निंग। चर्निंग वो मेथड होता है जो कि बटर को और आपकी लस्सी को अलग कर देता है, बटर मिल्क को अलग कर देता है। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस होता है, इससे कंडेंसेशन से पहले हम इवेपोरेशन देखते हैं। इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जब हम वाटर को हीट करते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे इवेपोरेशन कहते हैं। और जब वही वेपर जो है दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाती हैं ड्रॉप वाइज, उसे कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। डिकेंटेशन प्रोसेस किसे कहते हैं?
डिकेंटेशन से पहले हम सेडिमेंटेशन देखते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब जो भी आपका हैवी सब्सटेंस है, जो कि हैवी है वेट में, वो आपके वाटर में नीचे जाके सेटल हो जाता है, उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। और जब वो वाटर में जाके नीचे सेटल हो जाता है, चाहे मान लीजिए कोई ग्रेन है या कोई भी हैवी पार्टिकल है वो नीचे आ गया है और उसके ऊपर सैंड या हस्क, कोई भी ऐसे पार्टिकल ऊपर रह गए हैं और उसे हम रिमूव कर रहे हैं, उसे कहते हैं डिकेंटेशन। जब वो वेस्ट को हम रिमूव कर देते हैं उसे डिकेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड, जब हम किसी भी चीज़ को फिल्टर करके उसके इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं, जो कि अनवांटेड मटेरियल होता है उसे अलग करते हैं, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। हैंड पिकिंग मेथड कौन सा होता है? जैसे कि आप स्टोन्स वगैरह जो चीज़ें आप हाथ से रिमूव कर सकते हैं, उसे हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। जैसे कि किसी भी ग्रेन से आपको स्टोन्स वगैरह निकालने हैं, उसे हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें कि एक पॉइंट होता है जिसमें कि उसके बाद उसमें वो चीज़ सोल्यूबल नहीं होती, उसे कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप इसके बाद आता है सीविंग। सीविंग मेथड वो होता है जिसमें किसी चीज़ को हम जो उसका साइज़ वाइज उसे अलग कर सकते हैं। जिसका साइज़ बड़ा होएगा वो सीव के ऊपर रह जाएगा, बाकी चीज़ें जैसे फ्लोर है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, और वो आपका जो लाइटर पार्ट होगा वो नीचे आ जाएगा और हैवियर पार्ट जो होगा वो इम्प्योरिटीज़ आपकी सीव में ही रह जाएंगी, आपकी छलनी में ही रह जाएंगी। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? किसी भी टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, चाहे वो आप वाटर का सॉल्यूशन बना लीजिए, चाहे आप शुगर के साथ बना लीजिए, तो वो सॉल्यूशंस कहलाए जाते हैं। देन उसके बाद आती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक टेक्निक है जिसमें कि आप ग्रेन्स को जो है वो अलग करते हैं अपने उनके स्टैक से, उसे थ्रेशिंग बोलते हैं। विनोइंग क्या होती है? विंड के द्वारा या आर्टिफिशियल एयर के द्वारा आप इसे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं आपकी ग्रेन्स की या किसी भी चीज़ की, जो हल्की लाइट और हैवी में जो इम्प्योरिटीज़ आपको सेपरेट करनी है, तो उसमें हम विनोइंग मेथड यूज़ करते हैं, जो कि विंड या एयर के द्वारा होती है। तो ये आपके कीवर्ड्स थे इसके। समरी बिल्कुल सेम है जो हमने इसमें पढ़ा है। अभी हम इसकी सॉल्यूशंस देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। हम किस लिए मिक्सचर्स को अलग करते हैं? क्योंकि हमें हार्मफुल या यूजफुल कोई भी सब्सटेंस है वो हमें अलग करनी है। अगर यूजफुल है, जैसे कि चर्निंग मेथड है, उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस बटर है एंड यूजफुल ही जो है बटर मिल्क है, जो उसका सेपरेटेड सब्सटेंस है। तो दो ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं या अनयूजफुल हैं या यूजफुल हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल टी का दे रखा है एंड सेकंड एग्जाम्पल जो कि आपका स्टोन हम अलग करते हैं व्हीट से और राइस से। विनोइंग मेथड कौन सा होता है? जिसमें हैवी और लाइट मटेरियल को सेपरेट किया जाता है ब्लोइंग एयर और विंड के द्वारा, उसे कहते हैं विनोइंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हम डर्ट पार्टिकल को और हस्क पार्टिकल्स को जो है बिफोर कुकिंग कैसे अपने पल्सेस से अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो है आप एक तो विनोइंग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बिफोर कुकिंग अगर इन्होंने पूछा है तो उसमें जो है आप उससे वाटर के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। लाइट चीज़ें ऊपर आ जाएंगी और सेडिमेंटेशन मीन्स जो हैवी चीज़ है वो नीचे बैठ जाती है। बिफोर कुकिंग आप इस तरह से भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। व्हाट इज सीविंग? सीविंग के कौन सा मेथड होता है, क्या होता है और उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? सीविंग मेथड होता है जिसमें कि फाइन पार्टिकल, बिगर पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं और फाइन पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, इसे सीविंग कहते हैं। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? फ्लोर मिल्स में यूज़ करते हैं और अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं जब हम आटा छानते हैं। देन अगला क्वेश्चन है, सैंड और वाटर को आप मिक्सचर से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इसमें सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब है हैवी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं और डिकेंटेशन में जो ऊपर की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हम निकाल देते हैं, तो उसे कहते हैं डिकेंटेशन। एंड सेडिमेंटेशन जिसमें हैवी चीज़ें बैठ जाती हैं, तो वो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं सैंड को और वाटर को। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर? शुगर जो है अगर व्हीट फ्लोर में मिक्स है तो उसे कैसे अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शुगर के जो दाने होते हैं वो बड़े होते हैं और आटा जो है वो आराम से छन सकता है, तो आपका शुगर जो है सीविंग मेथड से अलग अलग हम उसे कर सकते हैं। शुगर ऊपर रह जाएगी और आटा जो है वो छिन के पास होके उसमें नीचे आ जाएगा। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? मडी वाटर से आप क्लीन वाटर कैसे ले सकते हैं? ये फिल्ट्रेशन का मेथड है कि पहले हम कौन बनाएंगे फिल्टर की और फिर उसके बाद जो है उसे छान देंगे, तो सैंड सारी की सारी जो है आपके फिल्टर पेपर पे लगी रह जाएगी और उससे हम उसको मडी वाटर को जो है आपका सैंड से अलग कर सकते हैं। देन फिलिंग दी ब्लैंक्स आते हैं आपके। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टैक, इसे क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, बॉइलिंग के बाद मिल्क जब कूल हो जाता है, इज पोर्ड ऑनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड इट। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, उसे फिल्ट्रेशन मेथड कहा जाता है, जिसे हम छान भी सकते हैं, छानने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जैसे आपका सनलाइट से जो है प्रॉपर इवेपोरेट होके वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है, तो नीचे जो बचता है वो सॉल्ट होता है। इम्प्योरिटीज सेटल्स एट द बॉटम व्हेन
मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट एट बकेट। इसमें मडी वाटर को जब भी सेपरेट करने की बात आएगी तो उसमें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का मेथड ही यूज होगा। अब आप ट्रू और फॉल्स देखिए। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, नो, क्योंकि दोनों लिक्विड हैं और बिल्कुल फाइन लिक्विड हैं, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, नहीं, पाउडर्ड सॉल्ट और पाउडर शुगर का आप नहीं कर सकते हैं, ये फॉल्स है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, शुगर को हम टी में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बाय फिल्ट्रेशन के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टी तो उसके अंदर पूरी डिजोल्व हो गई होती है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, नहीं, डिकेंटेशन प्रोसेस से इसको नहीं, इसको विनोइंग मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप लेमनेड बना रहे हैं, लेमन जूस को और शुगर को मिक्स करके वाटर के अंदर, तो उसमें अगर आइस ऐड कर देते हैं, अगर शुगर हम उसके बाद आइस ऐड करने के बाद उसमें ऐड करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसमें और शुगर डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वाटर के अंदर शुगर ऐड जब भी होती है जब उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। आइस क्या करेगी, उसके टेम्परेचर को डाउन कर देगी, ठंडा कर देगी, तो उसमें शुगर ऐड होना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, तो वो ऐड नहीं हो पाएगी उसके बाद। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।